सदस्यों के बैठे बैठे न बोले, बोलिए। विचार मैंने सुने। माननीय मुरारी लाल जी ने पूछा कि कितना पानी मिलेगा और हमने बोहरा जी ने पूछा कि ये 75% डिपेंडेबिलिटी क्या बीमारी है। सुभाष जी ने पूछा कि एमओयू में क्या नया है और वेब कोर्स से सर्वे कराओगे क्या, भविष्य में कैसे डीपीआर बनेगी। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना के लिए पात्र नहीं है, जो सवाल के जवाब में माननीय हनुमान जी ने कहा है। और यूनिस खान जी कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कितना पानी मिलेगा, वो 2500 एमसीएफ पानी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एमपी ने अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और हमने नहीं किया। तो ये स्ट्रक्चर तो दिग्विजय सिंह के टाइम पे खड़ा हुआ था, तब गहलोत साहब यहाँ मुख्यमंत्री थे। इनको किसने मना किया स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, इन्होंने क्यों नहीं किया? अब मैं बताता हूँ राष्ट्रीय परियोजना की बात। आपकी एक जिद है, देखो प्रयास तो आपने भी किया, मना नहीं कर रहे, वसुंधरा जी की सरकार में बहुत हुए प्रयास, 1999 से हो रहे हैं, लेकिन प्रयास तो अपने जो सगर के 16,000 पुत्र थे उन्होंने भी गंगा जी को अपने धरती पे लाने के किए थे, लेकिन हमारे भागीरथ भजनलाल जी आ गए, इसलिए चंबल हमारी। अब इसमें बोलने दीजिए, बैठे बैठे न बोलना है। माननीय, आपके समय किसी को बोलने नहीं दिया, अब इनको भी बोलने दीजिए। अब जब इसमें नंबर आता नहीं है, इसमें राष्ट्रीय परियोजना की जिद इनको है, जैसे एक बच्चे को खिलौने की जिद हो जाती है, वैसी जिद है, वैसे इनकी जिद है कि हमें राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं घोषित की। एक पत्र है माननीय गहलोत साहब का पत्र है जो कमलनाथ जी को लिखा गया 8/7/2019 को नोट कर लेना, और 27/1/2020 को कमलनाथ जी ने गहलोत के पत्र को यह कह के मना कर दिया कि आप 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पे प्रोजेक्ट बनाओ, तब हम सहमति देंगे, नहीं तो नहीं सहमति देंगे। कर लो बात। अब ये बीमारी कहां से आई? ये बीमारी आई कांग्रेस के राज से। 11 नवंबर 1975 को आपका ही राज था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। उसमें एक सर्कुलर जारी हुआ, ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें कहा गया है कि द क्राइटेरिया ऑफ 75% डिपेंडेबिलिटी मे बी कंटिन्यूड फॉर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी अगर किसी को मेजर प्रोजेक्ट सेंक्शन कराना है और उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराना है तो 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी चाहिए। आपने भेजा 50%, CWC की गाइडलाइन मानती है 75%, और इसके अलावा प्लानिंग कमीशन ने भी। माननीय सदस्य, अभी बता माननीय सदस्य बीच बैठे बैठे नहीं। ऐसे ही एक 21 सितंबर 2004 को जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसमें डिपेंडेबिलिटी क्राइटेरिया तय हुआ, जिसमें था कि लोअर देन 75% वुड बी परमिसिबल ओनली फॉर द प्रोजेक्ट ऑन इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट में तो 75% ही चलेगा। तो जो आप 2 बांध मध्य प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो यूनुस खान जी ने उठाया, वो इंट्रा स्टेट उनका मैटर था, इसलिए उन्होंने अपने बांध बना लिए। अब ये कह रहे हैं कि आपने पीकेसी कैसे जोड़ दिया, इनको पीकेसी पे प्रॉब्लम है। और पानी कितना मिलेगा ये एक बार मैं सबको संतुष्ट कर दूं, क्योंकि ये मामला ही ज्यादा उठाया गया। डाउट है कि पानी हमको पूरा नहीं मिलेगा।
कोई 2000 बता रहा है, कोई 2400 बता रहा है, कोई 2500 बता रहा है। मैं पूरे, आप नोट कर लेना, ये जो डिमांड के हिसाब से है। और इसमें जो हमने समझौता किया है, पता नहीं आपने 3150 का आंकड़ा कहां से लिया है। 3150, 3600, 3900, 5000 ये बोल रहे हैं। पर मैं, आप पूछ लेना, आप पूछ लेना। आप तो ये कह रहे हैं 3510 पे समझौता हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ। डिमांड, हाँ डीपीआर, मैं बता रहा हूँ डीपीआर। अब आप डीपीआर सुन लो, डीपीआर सुन लो मेरी। मैं अपना ये जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट फॉर बीसलपुर एंड ईसरदा नोट करते जाना। अलवर जयपुर 128.03 MCM चाहिएगा। ईसरदा दौसा सवाई माधोपुर को 97.46 MCM चाहिएगा। जयपुर रूरल को 95.23 MCM चाहिएगा। टोटल रॉ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ईसरदा इंक्लूडिंग लॉसेज 30%, ये होगा अध्यक्ष महोदय 416.94%। फिर बीसलपुर डैम, एडिशनल वाटर डिमांड फॉर बीसलपुर, जो अब जो डिमांड आई है वो है 476.48 MCM। एडिशनल डिमांड फ्रॉम बीसलपुर इंक्लूडिंग लॉसेज 30%, वो है 619.42%। वाटर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द डेफिसिट ऑफ बीसलपुर, उसको चाहिए 442.92%। टोटल रॉ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बीसलपुर इंक्लूडिंग डेफिसिट, उसको चाहिए 1062.34 MCM। अब वाटर रिक्वायर्ड बाय PHED MCM टू कोटा एंड बूंदी डिस्ट्रिक्ट इज 54 MCM। टोटल वाटर रिक्वायर्ड टू PHED, जो पानी के लिए टोटल रिक्वायरमेंट होगा, जो प्रेजेंट आंकड़ा है जो हमने PHED से मांगा है, वो चाहिएगा 1533.28 MCM। अब क्या आ गया, अब क्या, हाँ अब डिमांड को पूरा करें। हाँ बिल्कुल करें, इंक्लूड वो मैं आ रहा हूँ, वो 2051 तक के लिए, 2051 तक के लिए। अब आया वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल यूज। अब यह है ग्रॉस वाटर रिक्वायर इंक्लूडिंग 30% रिजर्वायर लॉसेज, ये 130 MCM। अब वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन, सुन लो, वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन इज 565.82 MCM। अब वो कहाँ है, अब देख लो, जो 26 डैम में मुरारी लाल जी बोल रहे थे, बाकी के लोग बोल रहे थे, सुन लो, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। अरे आप माननीय सदस्य, ये आपकी आदत बंद करिए। जो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जो 26 डैम आप बोल रहे थे, अरे आपके भी इतने लोगों की बात सुनी है इन्होंने, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, बैठिए, बीच में बोलने की अनुमति नहीं है। आंकड़े पेश करो या आप डीपीआर की बात करिए, और डीपीआर बैबकोस कंपनी ने बनाई है। आपने ही सबसे पहले दौसा के बांधों को भरने के लिए कहा था। माननीय सदस्य, PHED से पीने का पानी का आप मना करिए, आपको दौसा में पानी चाहिए। माननीय सदस्य बैठो, बिराजिए। अरे आप फिर आपके बीच में बोलेगा कोई, बैठिए। मिस्टर रोहित बैठिए, सुनिए, बोलो। अब मैं आपको बता देता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जो 26 डैम इनिशियली ये बता रहे हैं, इनको चिंता है बाकी के डैम कहाँ गए। तो 26 डैम को 402 MCM पानी मिलेगा। अब जो हमने डिमांड की थी, आंदोलन किए थे, आप सुन नहीं रहे थे, तो आपने 53 डैम चिन्हित किए, क्यों मुरारीलाल जी? 53 डैम चिन्हित किए, उसको मिलेगा 150 MCM पानी इन रूट। मेरी बात सुनो, सुन लीजिए, फिर जहां से पानी चलेगा, क्या में सुनिए, आपके भी कई बातें सुनिए इन्होंने, आपकी भी सुनिए। जहां से पानी चलेगा जयपुर तक, वो 53 और 26 डैम हो गए जो रूट में पड़ेंगे।
ये रूट में पड़ने वालों को 150 MCM, अजमेर के लिए 66.42 MCM और तोरड़ी सागर के लिए 57 MCM और ये अपना मालपुरा इंदरगढ़ के लिए 25.195। अब ये हो गया 2930.20 2930.20। राजस्थान का भला हो और आप जो माननीय राजा खेड़ा, अरे बैठिए। अरे चर्चा आधे घंटे की है। अरे इनका विषय आने दीजिए। माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य सुनिए, आपको भी सुना है, इनको भी सुनिए। आपको भी, रोहित जी आपको भी सुना है, इनको भी सुनिए। आपके भी बातें इन्होंने सुनी, आप भी सुनिए। एक बात सुन लीजिए, एक बात सुनिए। आपका नंबर नहीं है, आपकी बात हो गई। अरे आपकी बात हो गई। आप सुन, आपको 5 मिनट दिए थे, आपने विषय रख दिया। बोरा जी ने कहा, बैठिए। माननीय सदस्य बिना अनुमति के न बोले। श्री हरी जी मीणा, आपकी आत्मा हरीश जी की आत्मा पहले बीजेपी में थी, जो कांग्रेस में चली गई तो बदलती रहती है आत्मा। आप एक बार पूरा कर ले, उसके बाद एक बार पूरा कर ले। अरे बीच में मत बोले, एक बार पूरा कर लेने। 2930 हुआ अध्यक्ष महोदय। 400 फिर भी से बोल रहे बार-बार। इसलिए हम तो इनका सहयोग कर रहे हैं। नहीं, कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बोलिए, ये आपसे ज्यादा बोल सकते हैं। तो हो गया 448 बोरा जी, 448 MCM पानी अपन धौलपुर लिफ्ट में ले रहे हैं। अरे भाई सुनो तो सही। अरे इस प्रकार, अरे सुनो तो सही, एक बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। रोहित जी, तो आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक दे रहे हो, मैं उसको मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं, आप ही के क्वेश्चन पे जब गजेंद्र सिंह जी शेखावत ये बोलते हैं कि हम राजस्थान को 2412 MCFT पानी दे रहे हैं, या तो राज्यसभा में उनने आपको गलत फिगर दी है, ये बोल दें आप गलत फिगर दी है। अब सुनिए, इसमें 2412 मैं टेबल कर सकता हूं, इसलिए बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, टेबल कर सकता। आपको 2412 का फिगर उनने दिया और उनने क्या बोला कि राजस्थान को वी कांट गिव मोर देन दिस एंड वी विल नॉट बी गिविंग इरिगेशनल फैसिलिटीज, वी आर ओनली गिविंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी टू राजस्थान। दिस इज व्हाट माय इशू इज। आपके क्वेश्चन में लिखा है सर, मैंने नहीं बोला है। आप बोल चुके हो माननीय सदस्य, ये बात आप बोल चुके हो, रिपीट मत करेंगे। देखो, मैं मेरा वक्तव्य दे रहा हूं, जो अब प्रेजेंट MOU में जो फाइनल होने जा रहा है, जिसकी DPR बनेगी, उसमें चारों DPR होगी। अभी 448 MCA पानी धौलपुर लिफ्ट को, इस प्रकार से हो गया 3378 MCM पानी, 3378 MCM पानी। अरे सब बोलोगे तो मेरे आधे घंटे की चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी मेरे को। माइक ऑन करो, माइक। माननीय सदस्य, आप तो बिराजो, आप बोल चुके हो। पानी आएगा कहां से? आप बोल चुके हो, है ही नहीं। आप बोल चुके हो, पानी है ही नहीं। अरे ये बात आप बोल चुके हो, ये जो अरे ये बात आप बोल चुके हो। बैठिए, रिपीट मत करें, आप बोल चुके हो। माननीय अध्यक्ष आप बोल चुके हो। जिनका नंबर आएगा ये बता दीजिए MOU में कितना MCM पानी है, MOU में ये कितना मेंशन है, ये बता दो बस। छुपाना चाहती है, इसलिए तो सत्य रगड़ पे आ रहे हैं, उसको बार-बार व्यवधान कर रहे हैं। माननीय मुरारी लाल जी, इनको पूरा बोल लेने दो। माननीय मुरारी लाल जी, सुभाष जी गर्ग, इनका विषय अगर पानी नहीं है तो आप IRCP घोषित करके कहां से पानी लाते? कहां से लाते? तरफ पे इतना पानी है ही नहीं सर। कितनी डिपेंडेबिलिटी पानी उपलब्ध होता सर? 50% हो जाए। इसका जवाब माननीय मंत्री जी मैं दे सकता हूं। आप दे चुके, मेरे पास डॉक्यूमेंट आपका है। भाषण हो गया, आपका भाषण हो गया, फिर औरों के कराने पड़ेंगे, मेरे को चर्चा समाप्त करनी है। और अध्यक्ष महोदय, ये पिछली कांग्रेस की सरकार ERCP की मांग कर रही थी, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना, फिर जवाब भी दिलाना है इनके। राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए ERCP को। लास्ट
2015-16 के बाद से किसी भी बड़ी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया, और अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित भी कर देते अध्यक्ष महोदय तो 60% देता केंद्र और 40% राजस्थान को देना पड़ता। इसलिए केंद्र ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है कि केन बेतवा की लाइन पर ERCP प्लस PKC को देने के बाद में ये NPP का प्रोजेक्ट हो गया, और उस NPP का प्रोजेक्ट बन जाने के बाद में 90% मोदी जी देंगे और 10% भजन लाल जी देंगे। NPP पानी पैसा नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब अरे आप बोल चुके हैं भाई। एक मिनट देखिए, अरे मैं कह रहा हूँ एक मिनट साहब, डॉक्टर साहब मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा एनपीपी तो आपकी पुरानी पार्टी थी, उसका नाम रख दिया, तो एनपीपी कौन सी है? अध्यक्ष महोदय, हनुमान जी ने एक प्रश्न पूछा है कि NPP क्या होती है। नदियों को जोड़ना, सुरेश प्रभु सुनने का मादा भी रखो। अटल जी के समय सुरेश प्रभु एक कमेटी बनी थी जिन्होंने 16 बड़ी योजनाएं चिन्हित की थी। उसमें उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के बीच केन बेतवा हुई थी, तो उसको भी मोदी जी ने सैंक्शन किया है। उसी तरह से PKC पार्वती कालीसिंध चंबल योजना को स्वीकृत करके राजस्थान को सबसे बड़ा उपहार देने का काम। अब ये कह रहे हैं कि हमने नवनेरा में इतना पैसा दे दिया, ईसरदा में इतना दे दिया, या आप घर से तो आपने दिया नहीं, हमारा पैसा था। बैठे बैठे न बोले, हमारा पैसा था। अरे जेब से कोई नहीं लाता माननीय सदस्य। अरे सुनिए, जेब से कोई नहीं लाता, आप भी नहीं लाते, ये भी नहीं लाते। ये दोनों जगह अध्यक्ष जी दोनों जगह वसुंधरा जी के समय भी लंबी पूरी राशि दी गई थी। एक दूसरा, इन्होंने क्या किया है, जल जीवन मिशन का जो पैसा था उसको डाइवर्ट करके ईसरदा डैम में लगा दिया। मेरे जिले की स्थिति में वहां से पैसा दिया है, जल जीवन मिशन का पैसा दिया है। ये कहाँ का पैसा कहाँ का पैसा कहाँ, इसकी तो जांच कराओ, और जांच करा के जैसा फैला हुआ देखिए, अब अरे मंत्री जी को बोलने दो भाई, आप बीच में खड़े मत हो। ये अंकित नहीं हो इधर जो बीच में बोले। भाई ये तो आपको जानकारी है कि PKC आइडेंटिफाई हुई थी। बीच अंकित नहीं होगा, और बीच में बैठे या बीच में बोलने जानू, उनका केवल उन्हीं का अंकित होगा, केवल इन्हीं का अंकित होगा। समय मत खराब करिए, आगे चलना है। आप बोरा जी, आप 2-3 बार बोरा जी, ये तो मैंने जवाब दिलवा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको पत्र बता दिया कि मुख्यमंत्री बनते ही अशोक गहलोत जी ने कमलनाथ को पत्र लिखा था, आपके मंत्री ने मना कर दिया, और हमारे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहमति दे दी, आप सहमति नहीं ले पाए। तो डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, धन्यवाद तो दो। इनके तो पेट में गुठले पड़ रहे हैं कि सेंक्शन कैसे हो गया। सेंक्शन स्वीकृति पर आपत्ति है इनको, इसलिए भरपूर पानी मिलेगा। जो मैंने आंकड़े दिए उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज का विकास होगा, किसान का विकास होगा, और गांव में जो सैलिनिटी है वो खत्म होगी, और गांव को 40% आबादी को पानी मिलेगा भरपूर, और 2,80,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। ERCP पे बहस समाप्त।